के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरुआत में बनी तो भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहली लिंचिंग जो हुई थी आप ही के जिले से हुई थी, गौतम बुद्ध नगर, जो यहाँ पर जहाँ पूरे देश की मीडिया है। जब यहाँ पर पहली लिंचिंग हुई और दादरी के अखलाक अहमद को मार दिया गया सिर्फ इस शक की बिना पर कि उसके पास में कोई ऐसा आपत्तिजनक सामान है। हालांकि जब लेबोरेटरी की रिपोर्ट आई, टेस्ट हुए, कोई भी ऐसी सामान, कोई भी ऐसी चीज, ऐसी कोई वस्तु नहीं थी। उन्होंने बीफ कहा था, गौमांस के बात में के लिए आरोप लगा करके उनको मौत के घाट उतार दिया था। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश के अंदर कानून है और हमारे देश के अंदर संविधान है, हमारे देश के अंदर यहाँ लोकतंत्र है, तो कानून को सजा देनी चाहिए अगर आरोपी भी है, दोषी भी है। दूसरी बात यह है कि दोषी होने के साथ साथ कम से कम उसके ऊपर उसकी जांच होनी चाहिए, कम से कम वो ये भी तो पता लगना चाहिए दोषी है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के हाथों में तो नहीं दिया जा सकता ऐसे किसी को भी। फिर लोकतंत्र कहाँ है, फिर देश के अंदर कानून कहाँ है, देश के अंदर संविधान कहाँ है। जनता ही अगर ऐसे लोगों को मारने लगेगी उनका जुर्म देख करके, तो फिर तो हमारे जो पुलिस थाने हैं, हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश का जो लोकतंत्र है, इन सबको खत्म कर देना चाहिए। तानाशाही बिल्कुल आ जाएगी, हिटलर शाही आ जाएगी। तो हिटलर शाही का दौर चल रहा है, तानाशाही का दौर चल रहा है और उसका जीता जागता सबूत ये बिहार है। क्यों? क्योंकि दादरी वाले अखलाक का जो मामला हुआ, उनके जो दोषियों को सजा दी गई, वो जेल के अंदर जब बंद थे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तो उन्हें मंच देने का काम किया। उन सारे आरोपियों को अपने मंच पर बिठाया, अगली पंक्ति में सबको बिठाया। फिर अब एक नई बात मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये अर्जी लगाई है हाई कोर्ट में कि इन लोगों को, जितने भी दोषी हैं अखलाक कांड के, उन लोगों को सबको छोड़ दिया जाए। ये अर्जी लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने। मतलब अगर कोई मुसलमान की लिंचिंग करता है तो उत्तर प्रदेश सरकार उनके पक्ष में है। तो जब देख रहे हैं मारने वाले दरिंदे, जब देख रहे हैं हत्यारे, जब देख रहे हैं मर्डर करने वाले कि हम मुसलमानों को मारने के बाद, मानवता का खून करने के बाद, निर्दोषों की हत्या करने के बाद, जो निर्दोष लोग हैं उनकी हत्या करने के बाद हमारे पक्ष में सरकार आ जाती है, हमें बचाने के लिए सरकार आ जाती है, तो फिर वो क्यों नहीं दोष करेंगे, फिर क्यों नहीं हत्याएं करेंगे, फिर वो निर्दोषों का खून क्यों नहीं बहाएंगे, फिर वो बुजुर्गों के कान क्यों नहीं काटेंगे, फिर वो उनके गुप्तांगों के अंदर पेट्रोल डीजल क्यों नहीं घुसाएंगे। ये सारे काम तो होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार उनको सजा देने की जगह उनके पक्ष में आ जाती है। सबसे बड़ी बात यह है। और क्यों आती है? आती है सिर्फ सत्ता के लालच के लिए, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की राजनीति चल रही है। एक समुदाय विशेष को टारगेट करते हैं तो तमाम जो इस देश के, भारत के और जो दूसरे मजहब के लोग हैं उनको एकजुट कर लिया जाता है, एक माहौल बनाया जाता है। स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। सादाब रिजवी, बिहार के अंदर भी प्रयोगशाला बन चुकी है, बिहार के अंदर भी मॉब लिंचिंग की खबर आ रही है। देखिए, मॉब लिंचिंग हुई है और बिहार के अंदर एक मुस्लिम को, बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको बड़ी बेरहमी से, निम्रता के साथ में उसको टुकड़े कर करके काट के उसके कान काट लिए गए, उसके और अंग काट लिए गए और उसके जो है गुप्तांग में भी डीजल पेट्रोल डाला गया। इस तरीके की घटना हुई है। लेकिन आप ये देखिए कि देश के अंदर अराजकता का माहौल किस तरीके से फैला हुआ है। देश के अंदर सब जगह प्रयोगशालाएं बन रही हैं। आप देख रहे थे कि राजस्थान के अंदर मॉब लिंचिंग की घटनाएं थी। ये क्यों बन रही हैं? सबसे बड़ी वजह है कि खुद जो हमारे देश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरुआत में बनी तो भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहली लिंचिंग जो हुई थी आप ही के जिले से हुई थी, गौतम बुद्ध नगर, जो यहाँ पर जहाँ पूरे देश की मीडिया है। जब यहाँ पर पहली लिंचिंग हुई और दादरी के अखलाक अहमद को मार दिया गया सिर्फ इस शक की बिना पर कि उसके पास में कोई ऐसा आपत्तिजनक सामान है। हालांकि जब लेबोरेटरी की रिपोर्ट आई, टेस्ट हुए, कोई भी ऐसी सामान, कोई भी ऐसी चीज, ऐसी कोई वस्तु नहीं थी। उन्होंने बीफ कहा था, गौमांस के बात में के लिए आरोप लगा करके उनको मौत के घाट उतार दिया था। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश के अंदर कानून है और हमारे देश के अंदर संविधान है, हमारे देश के अंदर यहाँ लोकतंत्र है, तो कानून को सजा देनी चाहिए अगर आरोपी भी है, दोषी भी है। दूसरी बात यह है कि दोषी होने के साथ साथ कम से कम उसके ऊपर उसकी जांच होनी चाहिए, कम से कम वो ये भी तो पता लगना चाहिए दोषी है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के हाथों में तो नहीं दिया जा सकता ऐसे किसी को भी। फिर लोकतंत्र कहाँ है, फिर देश के अंदर कानून कहाँ है, देश के अंदर संविधान कहाँ है। जनता ही अगर ऐसे लोगों को मारने लगेगी उनका जुर्म देख करके, तो फिर तो हमारे जो पुलिस थाने हैं, हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश का जो लोकतंत्र है, इन सबको खत्म कर देना चाहिए। तानाशाही बिल्कुल आ जाएगी, हिटलर शाही आ जाएगी। तो हिटलर शाही का दौर चल रहा है, तानाशाही का दौर चल रहा है और उसका जीता जागता सबूत ये बिहार है। क्यों? क्योंकि दादरी वाले अखलाक का जो मामला हुआ, उनके जो दोषियों को सजा दी गई, वो जेल के अंदर जब बंद थे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तो उन्हें मंच देने का काम किया। उन सारे आरोपियों को अपने मंच पर बिठाया, अगली पंक्ति में सबको बिठाया। फिर अब एक नई बात मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये अर्जी लगाई है
हाई कोर्ट में कि इन लोगों को, जितने भी दोषी हैं अखलाक कांड के, उन लोगों को सबको छोड़ दिया जाए। ये अर्जी लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने। मतलब अगर कोई मुसलमान की लिंचिंग करता है तो उत्तर प्रदेश सरकार उनके पक्ष में है। तो जब देख रहे हैं मारने वाले दरिंदे, जब देख रहे हैं हत्यारे, जब देख रहे हैं मर्डर करने वाले कि हम मुसलमानों को मारने के बाद, मानवता का खून करने के बाद, निर्दोषों की हत्या करने के बाद, जो निर्दोष लोग हैं उनकी हत्या करने के बाद हमारे पक्ष में सरकार आ जाती है, हमें बचाने के लिए सरकार आ जाती है, तो फिर वो क्यों नहीं दोष करेंगे? फिर क्यों नहीं हत्याएं करेंगे? फिर वो निर्दोषों का खून क्यों नहीं बहाएंगे? फिर वो बुजुर्गों के कान क्यों नहीं काटेंगे? फिर वो उनके गुप्तांगों के अंदर पेट्रोल डीजल क्यों नहीं घुसाएंगे? ये सारे काम तो होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार उनको सजा देने की जगह उनके पक्ष में आ जाती है। सबसे बड़ी बात यह है। और क्यों आती है? आती है सिर्फ सत्ता के लालच के लिए, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की राजनीति चल रही है। एक समुदाय विशेष को टारगेट करते हैं तो तमाम जो इस देश के, भारत के और जो दूसरे मजहब के लोग हैं उनको एकजुट कर लिया जाता है, एक माहौल बनाया जाता है। तो ये प्रोपेगेंडा है। ऐसी घटनाओं के बावजूद एक खबर ऐसी भी है कि दिल को कहीं ना कहीं सुकून देने वाली है। एक व्यक्ति ने कब्रिस्तान के लिए जगह दी है। बिल्कुल, ये खबर है जो आपने बिल्कुल रख रखी है। और खबर है कि उनके बेटे के जो अंतिम संस्कार, और दोनों खबरें बिहार की हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये खबर है, जिन्होंने अपने बेटे के मरने के बाद मुसलमान समुदाय को, ये हिंदू है जनार्दन सिंह, उनके बेटे का नाम था, बक्सर जिले के हैं। तो जनार्दन सिंह की जब मृत्यु हुई है तो उनके पिता ने मुस्लिम समुदाय को 1 बीघा कब्रिस्तान के लिए जगह दी है, अपनी जगह में से कब्रिस्तान को जगह दी है। तो ये तो एक मिसाल है गंगा जमुनी तहजीब की। और गंगा जमुनी तहजीब के साथ साथ एक मिसाल दूसरी आप देखिए नफरत की, जो वहां पर हुआ है बिहार के अंदर। तो बिहार की ही दोनों घटनाएं हैं। लोग दोनों तरीके के हैं, लेकिन ये राजनीतिक लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आरएसएस के लोग, और ये सत्ता पाने के लिए तमाम ऐसे दलों के लोग जिनसे माहौल बनवाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। और जो हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब चली आ रही है उसको तोड़ने का काम हो रहा है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया जा रहा है, सिख को ईसाई से लड़ाया जा रहा है। आपस में लड़ा करके ये वही राजनीति करना चाह रहे हैं जो अंग्रेजों ने की, और अंग्रेजों से पहले अंग्रेजों के पिट्ठुओं ने की है, मनुवादियों ने की है। और मनुवादियों की नीति भी यही थी, फूट डालो राज करो। अंग्रेजों की नीति फिर उन्होंने अपनाई। पहले मनुवादियों की नीति थी और मनुवादियों की नीति अंग्रेजों ने अपनाई। अंग्रेजों ने कहा डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, बांटो और राज करो। और वही नीति अब भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। हर जगह देखिए आप, जहां पर भी ये मारने वाले लोग होते हैं, ये दरिंदे निकल करके आते हैं, इनके संपर्क, इनके जो संबंध है वो भारतीय जनता पार्टी से निकलते हैं, आरएसएस से निकलते हैं, बजरंग दल से निकलते हैं, विश्व हिंदू परिषद से निकलते हैं, हिंदू महासभा से निकलते हैं, करणी सेना से निकलते हैं। तो इस तरीके के जो ये संगठन है, इनसे इनके संबंध क्यों निकलते हैं? और चलिए संबंध भी आप छोड़ दीजिए, अब तो खुले तौर पर सरकार इनके समर्थन में है। तो इसका मतलब क्या है? सरकार अपराधियों का, सरकार हत्यारों का, सरकार लिंचिंग करने वालों का साथ दे रही है। तो लिंचिंग करने वाले लोग तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे विभाग जी, घटेंगे थोड़ी। जब एक तबके को, एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जाएगा, क्या इस समुदाय विशेष ने इस देश के अंदर अपना खून नहीं बहाया? क्या 1857 के संग्राम को भूल गए? 1857 का संग्राम किसने शुरू किया था? क्या रेशमी रुमाल तहरीक को भूल गए? क्या गेहूं और गुलाब तहरीक को भूल गए? क्या असहयोग आंदोलन को भूल गए? इस देश को इतने सारे आंदोलन करके, खिलाफत आंदोलन करके, तमाम तहरीक चला करके हमारे देश के मुसलमानों ने इस देश को आजाद करने के लिए अपने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने खून का बलिदान दिया। और तमाम 1857 की क्रांति बहादुर शाह जफर के नाम से जानी जाती है, टीपू सुल्तान के नाम से हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम को जाना जाता है। हमारे देश के नौशेरा के शेर किसे बताया जाता है? हमारे देश के नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान है। हमारे देश के अंदर ही पाकिस्तान को धूल चटाने वाले वीर अब्दुल हमीद का नाम लिया जाता है। हमारे देश को मिसाइल देने वाले का नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम है। हमारे देश के अंदर तमाम ऐसे नाम है। हमारे देश का जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया किसने दिया? हजरत मोहानी ने दिया। हमारे देश का तराना किसने लिखा था? वो भी सब लोगों को देखना चाहिए। हमारे देश के तिरंगे का जो डिजाइन है वो जो सुरैया तैयब जी हैं उन्होंने दिया था। तो सुरैया तैयब जी को भूल गए, हजरत मोहानी को भूल गए, मौलाना अबुल कलाम आजाद को भूल गए, एपीजे अब्दुल कलाम को भूल गए, ब्रिगेडियर उस्मान को भूल गए, वीर अब्दुल हमीद को भूल गए, और तमाम ऐसे उलमाए दीन, मौलाना हसन अहमद मदनी को भूल गए, जिन्होंने तहरीक चलाकर यहां से जो है देवबंद से लेकर के, मुजफ्फरनगर से लेकर के, मेरठ से लेकर के दिल्ली तक तमाम मौलानाओं की और उम्माओं की लाशें पाटने का काम किया था। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर सबूत चाहिए तो आप इंडिया गेट चले जाइए। इंडिया गेट के ऊपर खुदे हुए नाम है, उकेरे गए नाम है, अंकित किए गए नाम है, और सारे नाम उसके अंदर जब आप देखेंगे, जब आप गिनती करेंगे तो मुसलमानों के नाम उसके अंदर ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो 1857 का संग्राम हुआ, 1857 की क्रांति हुई, तो मेरठ से लेकर दिल्ली तक तमाम उलमाए दीन ने, मुसलमानों ने अपना खून बहा करके इस देश को आजाद कराने का काम किया। और क्यों किया?
क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, इस देश के अंदर मुसलमान रहते थे। तो पाकिस्तान जब था ही नहीं तो सारे मुसलमान जो यहां पर थे वो इस देश को अपने खून से सींच करके आजाद कराने के लिए तत्पर थे, लगे हुए थे। और आज इस देश के अंदर मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। आज इस देश के अंदर उन क्रांतिकारियों के जो वंशज हैं उनको मारा जा रहा है, उनके कान काटे जा रहे हैं, उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। ना उनको खाने पीने की आजादी है, ना कपड़े पहनने की आजादी है। तो फिर किस बात की आजादी? इस देश के लोग मुसलमान जो उनके पूर्वज थे, जो उनको मारा जा रहा है, वो तो अपना खून दे करके आजाद करा करके गए। तो क्या ये आजादी देखने के लिए आजाद कराया था? तो ये बिहार की जो घटना है सीधे तौर पर ये बता रही है कि इस देश के अंदर पहले जो राज था वो गोरे अंग्रेजों का था, अब जो राज है वो काले अंग्रेजों का है। अब जो राज है वो काले अंग्रेजों का है। तो सादाब रिजवी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।